आ चुके हैं। उनका इस्तकबाल अमजद लाला जी, नितेश बाथम जी, पूरी टीम। हेलो। तो भाई जो भी दर्शक ग्राउंड के अंदर है वो कृपया बाहर हो जाएं। ग्राउंड से बाहर हो जाए। इरशाद भाई, केफ प्लीज यार कॉपरेट करें यार, मैच चालू होने वाला है। हेलो। एबी आजम अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं। एबी आजम अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। दोनों ही हमारे अंपायर पूरे भारतवर्ष में अनुभवी अंपायरों में जिनके शुमार है बेहतरीन अंपायर इस समय जय पवार, और साथ में इस समय अंपायरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं हेमंत शेट्टी। क्या जबरदस्त ये मेजबानी के केंद्र में बाबा महाकाल की पावन नगरी, असलम शेख जी, अमजद लाला जी, माननीय नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, और माननीय हमारे सांसद जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल पूरा उज्जैन का यह उत्सव है, खेल का ये महाकुंभ है। और क्या खूबसूरती से यह महाकुंभ अपने खेल के एक नए आयाम को स्थापित करता हुआ इस समय जबरदस्त माहौल रहने वाला आज का ये पहला मुकाबला, जो कि बहुत अहम रहेगा इस समय यह मैच। निगाहें रखिए। यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उनकी संभावनाएं बनी रहेगी आगे पहुंचने की। बैटिंग टीम अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे कृपया, और दोनों बल्लेबाजों को भेजे जल्द से जल्द। बहुत ही जबरदस्त ये मेजबानी करता हुआ उज्जैन अपनी समृद्धि, अपनी शानदार ऐतिहासिक परंपरा को संजोया हुआ उज्जैन, और जिस अंदाज में यह आयोजन आगे बढ़ रहा है आज ये चौथा दिन। दोनों ओपनर को भेजे जल्द से जल्द, दोनों ओपनर्स को भेजे। और साउंड वाले भैया इसकी आवाज में थोड़ी बेस ज्यादा है, बेस इसकी थोड़ी कम करे, हल्का ट्रेवल दे हल्का सा। tenniscricket.in पे सीधा लाइव एक्शन इस टूर्नामेंट का देख सकते हैं पूरे दुनिया में। एबी आजम के दोनों ही ओपनर बेजोड़ इस समय बल्लेबाज पारी की आगाज करने के लिए तस्वीरों में देख सकते हैं। दो जबरदस्त दिग्गज पारी की शुरुआत करेंगे। मुकाबला एबी आजम वर्सेस दूसरी तरफ बात करें और अली इस समय आदिल नागदा अली राजस्थान के ये जाबाज खिलाड़ी। बहुत ही जबरदस्त माहौल। मेरा नाम विकास है। ये आवाज रेडियो टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक और नेशनल गेम्स में स्वागत अभिवादन एक बार फिर से उज्जैन की पावन नगरी से।
मुंबई ने भी कई बड़े स्टार्स खेल रहे हैं इस टीम में, यानी उदय क्लब धौली आमने सामने है। फिलहाल मुकाबले की पहली गेंद लेकर के इस समय संकेत उदय क्लब धौली की तरफ से एक मिड ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, एक पॉइंट, एक इसके अलावा शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइन लेग, एक एक्स्ट्रा कवर। इस फील्डिंग की जमावट के साथ पहली गेंद लेकर फिलहाल इस बार चेंज अप पेस इस समय बहुत ही शानदार गेंदबाजी की शुरुआत, वेरिएशन देखिए एबी आजम 11 के खिलाफ इस समय एलबीडब्ल्यू छोड़ के आईसीसी के तमाम नियम लागू होंगे, देखना होगा इस समय। इस बार हाई बैक लेफ्ट खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, दूसरे रन के लिए निकले, बढ़िया रनिंग बैट बनता विकेट अली और आदिल के बीच, और 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के सहारे स्कोर खाते की आगाज होती हुई इस समय 2 रन स्कोरबोर्ड पे पारी का ये पहला ओवर प्रगति पे इस समय। देखना होगा संकेत उदय क्लब धौली वर्सेस मुकाबला एबी आजम, मालवा क्षेत्र की एक बड़ी टीम जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग नाम स्थापित किया है। क्या शानदार मेजबानी इस समय। फिलहाल 2 रन पे पारी स्कोर अभी भी थमा हुआ इस समय। उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी खेल के मानचित्र पे अब अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। फिरोजिया ट्रॉफी नाम का ये खेल का ये महाउत्सव इस समय आज चौथे दिन में, और चौथे दिन का यह मुकाबला इस समय। बढ़िया चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बीट किया इस बार अपनी गति परिवर्तन से। पावर प्ले का खेल जारी है, अभी तक अली को खामोश रखा है। अली और आदिल उदय क्लब की पारी की शुरुआत करने आए हैं। ये शॉट बहुत ही जबरदस्त पिकअप शॉट केएल राहुल टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, और दूसरी तरफ उदय क्लब धौली कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ ही हुड़चुम्मा भाई, इनका भी स्वागत कुछ क्षणों में जुड़ेंगे हमारे साथ। मेरा नाम विकास है, आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिवादन। महाकाल की पावन धरातल उज्जैन का यह आतिथ्य मेजबानी अगुवाई फिरोजिया ट्रॉफी का आज ये चौथा दिन। उदय क्लब मुंबई वर्सेस बात करें दूसरी तरफ, यह मुकाबला एबी आजम 11। एबी आजम 11 पहले बैटिंग कर रही, पहले ओवर से 8 रन बनाए हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय आदिल और अली शाह।
इस बार थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, आउटफील्ड बहुत तेज, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस समय हेमंत शेट्टी का और स्कोर में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा इस समय 12 रन। टेनिस क्रिकेट .in पे सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का देखा जा सकता है। जबरदस्त माहौल खेल के लिए। हाँ और इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, इस समय क्रॉस बैटेड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। रन बना लिए हैं एबी आजम 11 ने। एबी आजम 11 तमाम बड़े टूर्नामेंट से पूरे भारतवर्ष की खेल चुकी है टीम। 10 PL हो चाहे लैम ट्रॉफी, 20 लाख का टूर्नामेंट भोपाल शहर का, और अब उतनी ही जबरदस्त टीम जो उदय क्लब धौली मुंबई जो गेंदबाजी कर रही है टीम इस वक्त। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे थमा हुआ रुका हुआ रन इस वक्त समय 16 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम अपनी शानदार मेहनत से इस आयोजन को आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव एक्शन। और जिस अंदाज में यह टूर्नामेंट अब धीरे धीरे अपनी सुर्खियां बटोर रहा पूरे देश में, एक अलग पहचान। बॉल वापस आ चुकी है और देखना होगा उदय क्लब धौली वर्सेस एबी आजम 11 आमने सामने। एबी आजम के दोनों ही बल्लेबाज पहले बैटिंग करते हुए। ओपनर लोअर फुल टॉस, गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद जब तक फील्ड की जाए 1 रन आसानी से आता हुआ। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा 16 पे। 16 के बाद 17 पे पारी के स्कोर। टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम लाइव एक्शन आप तक पहुंचाते हुए पूरे भारतवर्ष में टेनिस क्रिकेट के माध्यम से आप इस आयोजन को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विकास, हमारे साथ अरुण वर्मा जी, अमजद लाला, असलम शेख जी और पूरी टीम। और क्या शानदार आतिथ्य करता हुआ ये उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी, आस्था धर्म का एक बड़ा केंद्र पूरे भारतवर्ष में, और उनकी यह मेजबानी सब कलाइयों के सहारे गेंद को टर्न किया, सिंगल के लिए निकले। लेग बाई का इशारा अंपायर हेमंत शेट्टी का, और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा इस समय। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन पहले खेलती हुई एबी आजम 11 बिना किसी नुकसान के।
आप सभी का इस समय फिरोजिया ट्रॉफी का चौथा दिन और लगातार इस समय इस टूर्नामेंट की अपनी ख्याति, अपनी शोहरत, अपनी उपलब्धियां और अपनी सफलताओं का एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित करता हुआ यह आयोजन पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में दर्शकों ने इस आयोजन को अद्वितीय अनूठा बनाया था और इस वर्ष भी पूरा उम्मीद है कि फाइनल में लाखों की संख्या में व्यूवर्स देखेंगे यूट्यूब पे। और फिलहाल अली शाह है और बीच मैदान में इस समय आदिल। अली शाह एक छक्का लगाकर खेल रहे। आदिल 5 रन के योग पे एक चौका शामिल है इनके बल्ले से। तीसरे ओवर की शुरुआत बॉलिंग के मोर्चे पे आए हैं इस समय संकेत, जिन्होंने पहले ओवर से शुरुआत की थी। फिलहाल 19 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की झलक पेश कर रहे हैं इस ओवर में। बेहतरीन बॉलिंग की नुमाइंदगी स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे समय 19 रन। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे। बॉलिंग पे संकेत, स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज अली शाह। अली शाह बीट हुए गति से और बहुत बड़ा विकेट ये अली शाह के रूप में। शॉट को सिर्फ चेक किया था धीमी गति की। नहीं करता हुआ उज्जैन शहर का यह क्षीर सागर स्टेडियम अपने आतिथ्य आगोश में लिए हुए रोमांच को एबी आजम 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई अभी तक बात करें बना लिए इस समय 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे अली शाह का विकेट गंवाया यहां से और अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं खेलने के लिए। कप्तान इस टीम के सेनानायक एबी आजम। एबी आजम ने गौरव बढ़ाया है मध्य प्रदेश का। पूरे भारतवर्ष में ये टीम इस समय खेल रही है और टीम के सेनानायक कप्तान एबी आजम आए हैं 1 डाउन खेलने। निगाहें रहेगी इन पे। खेला इस बार एबी आजम ने स्ट्रेट बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 20 रन। पारी के तीसरे ओवर में एबी आजम 11 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे स्कोरर मनीष गर्ग और पूरी टीम अमजद लाला जी, असलम शेख जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम, रितेश नागर और धनराज शर्मा, शहनवाज खान, सुमेर पठान, बहुत अच्छी मेजबानी करता हुआ उज्जैन शहर। फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड पे 20 रन। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे इस समय। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं संकेत। बहुत अच्छा नियंत्रण, लाइन और लेंथ देखने लायक। गुड लेंथ शॉट पे टप्पा खाई, डॉट बॉल।
अभिवादन आप सभी का। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मुकाबला है उदय क्लब धौली वर्सेस एबी आजम 11। एबी आजम पहले बैटिंग करती हुई टीम 20 रन बना लिए हैं अभी तक, देखना होगा। जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एबी आजम स्ट्राइक लेते हुए, देखना होगा। और बॉलिंग के मोर्चे पे पारी के चौथे ओवर में सत्यम की गेंद मोड़ दिया कलाइयों के सहारे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन आता हुआ इस 1 रन के सहारे 21 रन। कम से कम आपको 8 ओवर के मुकाबले में 70 तक पहुंचना होगा बड़ी टीमों के खिलाफ अगर डिफेंड करना है। और क्या रणनीति रहेगी आने वाले ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कट किया इस बार, बहुत अच्छी फील्डिंग, खूबसूरती से शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड किए सिर्फ 1 रन के लिए। और इस 1 रन के सहारे स्कोरबोर्ड पे 22 रन। ये शॉट देखना होगा, खिलाड़ी है वो शॉट, टॉप एच लगा बल्ले का, बड़ी कामयाबी। यहां से आउट होकर पवेलियन में जाएंगे बल्लेबाज एबी आजम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे एक भव्यता का एक अलग उदाहरण प्रस्तुत होगा यहां से। और वो शहर जो आस्था का, वो शहर जो अध्यात्म का, वो शहर जो शिक्षा का लंबे समय से पूरे दुनिया में एक बड़ा स्थल के तौर पे अपनी पहचान रखता है उज्जैन, इन दिनों खेल की भाषा बोलता हुआ फिरोजिया ट्रॉफी के मेजबानी में। और कल धमाका क्रिकेट क्लब के कई जाने माने स्टार, जाने माने सितारे, जिसमें करण अंबाला, कई बड़े नाम नजर आएंगे। जगत सरकार जिन्होंने भोपाल में क्या बैटिंग की थी। और ऐसे बड़े सितारों को कल आप देख सकेंगे उज्जैन की पावन धरती पे अपनी जौहर दिखाएंगे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, इस समय टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली। ऐसे गेंदबाज टेनिस बॉल में बड़े कम देखने को मिलते हैं। और सत्यम ने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। थर्डमैन के खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, दनदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। एबी आजम 11 ने 26 रन बना लिए हैं। और जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में कमेंट्री में मेरे साथी अरुण वर्मा जी। एबी आजम 11 पहले बैटिंग कर रही है टीम इस समय। फिरोजिया ट्रॉफी का चौथा दिन, और चौथे दिन का रोमांच देखिए। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे आने वाले लम्हों में बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। परेश गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं और देखिए बड़ी संख्या में दर्शक आए हैं मैच देखने। देख सकते हैं आप तस्वीरों में इनके चेहरे की मुस्कान, वाकई में जबरदस्त मेजबानी करता हुआ इस समय फिरोजिया ट्रॉफी। परेश लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट स्क्वायर लेग के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पे 1 पॉइंट, 1 शॉट थर्डमैन, 1 शॉट फाइन लेग और 1 स्क्वायर इस थर्डमैन भी है। देखना होगा इस समय।
ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को इस समय खूबसूरती से खेला हुआ शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन दौड़कर पूरे किए। थ्रो बहुत ही दिशाहीन 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी की, और 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा है 27 पे 27। और इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को इस समय डिफ्लेक्ट कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बहुत ही शानदार माहौल। अमजद लाला जी हमारे साथ मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में, बहुत ही शांतचित्त व्यक्तित्व के मालिक। साथ में असलम शेख जी, नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, और आकाश में पक्षियों का दल कलरव करता हुआ। ऑफ स्टंप से बाहर धीमी गति की गेंद चतुराई से 1 रन चुरा लिया पलक झपकते दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा इस समय 29 रन पारी के 5वें ओवर में। फिरोजिया ट्रॉफी 20 सालों से क्रिकेट के दुनिया में एक अलग पहचान स्थापित है इस आयोजन ने। और वाइड का इशारा अंपायर जय पवार और हेमंत शेट्टी अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हैं। दोनों ही अनुभवी अंपायर, और साथ में है जानू खान, हमारे स्कोरर मनीष गर्ग और पूरी टीम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, हमारे साथ हैं इस समय अरुण वर्मा जी। और इस बार चेंज ऑफ पेस से परेशान किया। मुंबई क्रिकेट का गढ़ है अरुण भाई, और उसकी झलक दिखा रहे अपने कलात्मक गेंदबाजी से, और इस बॉल से लगातार प्रैक्टिस करते हैं मुंबई के सितारे, और वो लय नजर आ रही इनकी बॉलिंग में। एक बड़ी टीम के खिलाफ एबी आजम, जिस टीम ने पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश से बाहर क्रिकेट खेले हैं, और उनको अभी तक खामोश रखा है। 31 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के 5वें ओवर में। जो हमारे दर्शक देर से जुड़े उन्हें बता दें, मुकाबला एबी आजम 11 वर्सेस उदय क्लब धौली मुंबई के बीच। एबी आजम बैटिंग कर रही है टीम। स्कोरबोर्ड पे है इस समय 31, 5वें ओवर में। और यह शॉट खामोशी तोड़ी, लेकिन खिलाड़ी है वो और बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन हाथों से गेंद छिटक करके बाउंड्री लाइन से बाहर डीप मिड विकेट की दिशा से 6 रन के लिए बीएलएफ मैक्सिमम। और इसी वजह समय से छक्के के सहारे स्कोरबोर्ड पे 37 रन। अरुण भाई, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। और देखिए तस्वीरों में इस समय उज्जैन का जाना पहचाना स्टार मोनी बाबा देख सकते हैं। आज बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। कल जबरदस्त बैटिंग की थी इन्होंने। फिलहाल इस बार डी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद गई। दूसरे रन के लिए निकले इस समय। बढ़िया रनिंग विद द विकेट, और 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान में इस समय आमिर, और साथ दे रहे उनका बखूबी आदिल। ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39। रोमांच की दास्तान अपने रोमांचक अंदाज में कमेंट्री की भूमिका अदा करने के लिए हुड़चम्मा भाई, स्वागत है हुड़चम्मा भाई। और फिरोजिया ट्रॉफी लाइव एक्शन चल रहा है, और अभी तक वो क्लास दिखाने में एबी आजम के दोनों ही बैट्समैन अभी तक नाकामयाब रहे हैं, जिस क्लास के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के आमिर सोहेल और आदिल बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं।
लैम ट्रॉफी में ओपनिंग नदीम धनोरी के साथ किया करते थे और काफी अच्छी पारियां खेली। वहां पर वैसे ही कुछ पारी खेलनी होगी क्योंकि लेदर बॉल हमारे इस समिति के सर्वी सर्वा असलम लाला जी, आप सर कमेंट्री बॉक्स में पधारें। असलम लाला जी, इस बार शॉट खेला है, पुल शॉट डीप मिड विकेट की तरफ बहुत तेजी से बॉल जा रही है, 1 बाउंस ओवर थ्रो। चरण दर्शक टकटकी लगाकर इस चौके को देखा और बेहतरीन शॉट। और एक और शॉट, बड़ा शॉट देखना दिलचस्प होगा। लॉन के फील्डर गए और मिड विकेट की तरफ उंगली घुमाई और चौका कराया। पर दो बेहतरीन शॉट लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए इस खिलाड़ी ने। और वैसे ही कुछ बैटिंग के लिए जहां में नहीं भी जाते हैं आमिर सोहेल, और करना भी होगी क्योंकि जब आप शुरू में बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बैटिंग तो लगातार करनी ही होगी और अपनी बैटिंग का परिचय लगातार देते हुए, क्योंकि अभी तक ओपनर के तौर पर आदिल आए थे, स्विच हिट के लिए रेडी हुए थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। और जब कनेक्शन नहीं होता तो इसी तरीके से दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं अब कुछ रणनीति से बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद और तो गेंदों पर दो बेहतरीन बाउंड्री निकाली इस खिलाड़ी आमिर सोहेल ने, राजस्थान के लोकल बॉय। बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, इस बार देखना दिलचस्प होगा। और क्या कैच पकड़ा है, बहुत की घड़ी में स्कोर बोर्ड अभी रुका हुआ है। 49 रन 49। और फील्डर की जितनी तारीफ कहूं, अंतिम समय पर नजरें गड़ाई रखी और सही समय पर हाथ लगाया और कैच पकड़ा। अभी तक का सबसे अच्छा कैच कहा जाएगा और एक इससे पहले भी एक कैच लिया जा चुका है। तो कहना चाहूंगा फील्डर के लिए कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच हमें दे ना दे, हम अपना मंच बना लेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा। चलो, तो
देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी छठवां ओवर चल रहा है। कम से कम 81 रन बोर्ड पे लगाने होंगे अगर इस मैच में अपने गेंदबाजों को खुलकर गेंदबाजी करने का मौका देना है। तो तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से गेंदबाजी की है अभी तक मुंबई की टीम ने। पहले से ही तैयार हो गए थे एक बार हिट लगाने के लिए, लेकिन इस बार बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 49 रन। 3 विकेट के नुकसान पर एवी आजम। पहुंचे हैं और गेंदबाजी में आए हैं अब ऋषि कर्णेकर। और बड़ा शॉट फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बॉल की लंबाई को पहले ही भांप लिया था। और क्या टाइमिंग है, क्या लाजवाब शॉट है। और नजरें जब जम जाती है इस खिलाड़ी की तो बॉल बाउंड्री लाइन। और 55 रनों पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। और कुछ समझाते हुए वहां पर गेंदबाज को कुछ मंत्रणा आपस में चल रही है, कुछ रणनीति बनाई गई है। और देखते हैं उस जाल में फंस पाते हैं आदिल या उस जाल को तोड़ते हैं, क्योंकि दर्शक भी टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं कि 2 ओवरों में कैसा एंटरटेन होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। इस बार लीजिए ड्राइव किया है डाउन द ग्राउंड, बहुत तेजी से फील्डर लॉन्ग ऑफ के आ रहे हैं, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और स्ट्राइक पे पहुंचे अनिल मीना। और इस टूर्नामेंट की एक खासियत है कि दर्शकों को भी इनामी राशि दी जाती है। बाउंड्री लाइन के बाहर जो स्टेज पे बैठे उन्हीं को इनाम मिलेगा। अनिल मीना ने लीजिए बढ़िया शॉट खेला, लेकिन फील्डर फर्स्ट टाइम कैरी नहीं कर पाए, सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया और बॉल को थ्रो करते हुए। और ये अच्छा कर रहे हैं कि हर गेंद पे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। जहां एक आधा बॉल लूज मिलता है तो फिर प्रहार करने से पीछे नहीं हटते। और यही खासियत है आदिल की। क्या होता है कि जब आप ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आते हैं और इतनी देर समय बिता देते हैं तो बॉल जो है आपको फुटबॉल नजर आने लगती है। फिर आप अपने मन चाहे शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि काबिलियत पे कोई शक नहीं है। चलते देखना दिलचस्प होगा कि क्या करेंगे। वाला शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है एक बार, लेकिन सिंगल और दूसरे की मांग होगी, मना किया। और वही होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर गेंद पे सिंगल ले रहे हैं। आखिरी के कुछ ओवर पड़े हैं, उसमें रन बनाना बहुत जरूरी। और जितने रन बना लेंगे उनके गेंदबाजों के लिए उतना ही खुलकर गेंदबाजी करने का मौका रहेगा अगले पारी में। सफल करके आए, लॉफ किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बहुत तेजी से बॉल जा रही है। 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। वीएलएफ चौका, कनेक्टिंग फिरोजिया ट्रॉफी। चलते हैं मैच की तरफ और स्कोर बोर्ड अब तेजी से भाग रहा है और अपनी काबिलियत का परिचय दिया अनिल मीना। मैंने कहा ना विस्फोटक बल्लेबाज है राजस्थान के, और एक बार उनकी रडार में आती है तो निश्चित रूप से फिर वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती है, जितनी जोर से बल्ला घुमाते हैं।
देखना दिलचस्प होगा। हमला फिर होगा एक बार फिर से। देखते हैं गेंदबाज क्या करेंगे। अनुभव और उसकी लड़ाई। मैंने कहा था हमला एक बार फिर से होगा। और चलिए वहां पर तालियां बजती रहनी चाहिए इस शॉट के लिए। फिरोजिया मैक्सिमम टीम मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बड़ा शॉट। क्या बात है, टाइमिंग बहुत लाजवाब। और आई सेट देखिए कितना बढ़िया और मोमेंट कितना बढ़िया करते हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 68 68 रन। और जिस तरीके से एक ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया, पहली गेंद पर आदिल ने छक्का लगाया था। और सच्चा प्यार और अनिल मीना जैसा बल्लेबाज बहुत कम लोगों को मिलता है। ये भी आजम टीम जो है बहुत खुशनसीब है। और 7 ओवर पर 68 और कुछ आपस में मंत्रणा करते हुए मुंबई की टीम के कैप्टन कुछ प्लान बनाते हुए कि डेथ ओवरों में वो कौन सा गेंदबाज है जो जिसको मार्क पड़ने से बचना होगा, क्योंकि ये दोनों की नजरें जम चुकी हैं। और क्रिकेट में ये कहा जाता है कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना दिलचस्प होगा कि टप्पा कहां खिलाते हैं अब। परेश और लीजिए वहां पर इस बार टाइम नहीं कर पाए, मिड ऑफ के फील्डर नजरें जमाए हुए और बेहतरीन कैच। जाना होगा आदिल को। बहुत बड़ी सफलता, अच्छी बैटिंग आदिल की। वीरेंद्र तारा अगले बल्लेबाज।
सेंचुरी मार कर आए हैं अभी राजस्थान से। और लीजिए आते से ही कारनामा किया है क्या वीरेंद्रा ने, लेकिन हाई बैकलिफ्ट शॉट, पवेलियन जाना होगा। सोचा था कि बाउंड्री लाइन क्लियर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया वहां पर। और निश्चित रूप से टीम के लिए ही खेल रहे थे, इसलिए शॉट चलाया। और अंतिम समय में आपको बल्ला तो चलाना ही होगा, क्योंकि आप डिफेंस नहीं कर सकते, कुछ ही गेंदें बची हैं। और हमारे जो स्कोरर है वो बहुत ही अच्छी स्कोरिंग 5 वर्षों से लगातार। तो इस साल विशेष पुरस्कार मनीष को असलम लाला जी की तरफ से दिया जाएगा। ये देश है वीर। हैट्रिक है, ऑन हैट्रिक। और लीजिए स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और लीजिए बहुत तेज शॉट खेला है, फील्डर वहां पर जा रहे हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के कुछ नहीं कर पाएंगे। अंपायर का इशारा, वीएलएफ चरण, बहुत ही अच्छी धौली मुंबई 74 रन मिलते हैं दो। उदय क्लब धौली मुंबई को जीत के लिए बनाने हैं 74, मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक।
आजम आपसे कहना चाहता हूं अपना 12th मैन भेजें। और अभी मैं तारीफ करना चाहूंगा उदय क्लब धौली मुंबई, आपने 40 मिनट में ओवर खत्म किया है, मैं आपको बिल्कुल तारीफ करता हूं। और एवी आजम की टीम से भी कहना चाहता हूं कि 40 मिनट में आपको 8 ओवर खत्म करने हैं। और आपका 12वां खिलाड़ी इशारा कर दें एवी आजम जी। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जाते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी। उदय धौली मुंबई 11, मैकमिलन और अक्षय। और आगे का हाल सुनाएंगे जिन्होंने अपनी वाणी से सभी को बिल्कुल आश्चर्यचकित करके रखा है, हमारे सम्माननीय आदरणीय बड़े भाई विकास कुमार यादव जी। अगली आवाज उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। ये कारवां है हमारे माननीय अनिल फिरोजिया साहब की, ये कारवां है अमजद शेख साहब की, अमजद लाला जी, असलम शेख जी, नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, और उज्जैन को गौरवान्वित होने के क्षण दिए हैं। एक बार फिर से मैं विकास, देखिए पिच कितनी जबरदस्त से बनाई है, पिच कितनी सपाट है, बेहतर बैटिंग के लिए ट्रैक किए, आकाश में आतिशबाजियों की गूंज सब है, और क्या शानदार माहौल। ये मानो खेल का उत्सव, खेल का त्योहार एक नए आयाम पे। उदय क्लब धौली वर्सेस ये मुकाबला एबी आजम 11। चुनौती मैच को जीतने के लिए 74 रन की पहले बैटिंग की एबी आजम ने 73 रन बनाए, 74 रनों का लक्ष्य दिया है। tenniscricket.in पे हमारे साथ जुड़ जाइए आप। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन, चौथा दिन फिरोजिया ट्रॉफी का। इसके बाद का एक और बड़ा मुकाबला वेदांत 11 जालौन। एमपी राजपुताना और प्रधान 11 जालौन की बात टीम भिड़ेगी। प्रधान 11 के भी जाबाज सितारे टकराएंगे आज। पहली गेंद समय खेला मिड ऑन की तरफ सिंगल के लिए मैकमिलन और अक्षय पारी की शुरुआत करने आए हैं। इस समय उदय क्लब धौली के लिए 74 रन बनाने हैं, खाते की शुरुआत हुई है। एक रन स्कोरबोर्ड पे समय पारी के पहले ओवर में 74 रन की चुनौती, जबरदस्त मुकाबला। उदय क्लब धौली वर्सेस बात करें एबी आजम 11। एबी आजम के क्या 74 के लक्ष्य का कैसे पीछा करेगी उदय क्लब धौली मुंबई। पावर प्ले का खेल जारी, सिर्फ बात करें 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड्स के अंदर रखे जा सकते हैं।
दो खिलाड़ी 38 से बाहर रखे जा सकते हैं, जिनमें एक एक्स्ट्रा कवर नजर आता हुआ और एक पॉइंट। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यह। क्या शानदार टप्पा खाकर गेंद बाहर की तरफ निकली, उंगलियां फेरी थी सुरेंद्र ने। जबरदस्त बॉलिंग की झलक पेश करते हुए सुरेंद्र। क्या जबरदस्त गेंदबाजी सुरेंद्र की, लाजवाब शॉट ऑफ द लेन गेंद, गति परिवर्तन और साथ ही साथ अतिरिक्त उछाल। बढ़िया लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज को आउट स्विंग से परेशान किया। कटर का क्या शानदार इस्तेमाल करते हैं, कटर, स्लोवर, चेंज ऑफ पेस। और इस बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खेलने की कवायद, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। अक्षय हैं लेफ्ट हैंडर और मैकमिलन आप जानते हैं पहले न्यूजीलैंड के एक जबरदस्त खिलाड़ी के तौर पे पहचान रखते थे। ये मैकमिलन उदय क्लब धौली के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी सुरेंद्र की, हालांकि इस बार वाइड का इशारा काफी ज्यादा ऑप्शन से बाहर निकले। जय पवार अनुभवी अंपायर, उन्होंने वाइड करार दिए। साथ में है हेमंत शेट्टी। फिलहाल 3 रन स्कोरबोर्ड पे समय। पहला ओवर अभी तक के बल्ले से खामोश रखा है दोनों बल्लेबाजों को। सुरेंद्र इस समय एबी आजम 11 के लिए। एबी आजम ने पिछले कुछ सालों में पूरे मुंबई की एक और जबरदस्त टीम उदय क्लब धौली। अच्छी गेंद इस बार रन के लिए निकले, ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई, सिंगल आता हुआ और इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय 4 रन पे। लेग बाई का इशारा। सुरेंद्र ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, सही एरिया में, ऑफ स्टंप उसके आसपास, बल्लेबाज की लगातार परीक्षा लेते हुए अपने शानदार गेंदों से। देखना होगा इस समय 4 रन पारी के अभी तक पहले ओवर का खेल प्रगति पे। और सीधे क्लीन बोल्ड किया, बहुत बड़ी कामयाबी इस समय एबी आजम के लिए। सफलता की ये समय पहली ये समय सौगात दिला दी है। क्लीन बोल्ड किया सुरेंद्र ने। फिलहाल पहली कामयाबी समय दिला दी है। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उदय क्लब धौली के बल्लेबाज जो आउट हुए इस समय, मैकमिलन क्लीन बोल्ड आउट हुए और अब नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए। निशी की क्या रणनीति रहेगी, बेहतरीन मोमेंट और इस बार गेंद थोड़ी नीचे रही, विकेट कीपर भी चुके। फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मनीष गर्ग
मनीष गर्ग और पूरी टीम इस समय माननीय हमारे असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी और पूरी युवा टीम पंचम गणेश क्रिकेट एकेडमी सह आयोजक इस टूर्नामेंट के। तो फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बना लिए हैं इस समय उदय क्लब धौली। 74 रन बनाने हैं। रोमांच के आगोश में इस समय फिरोजिया ट्रॉफी का क्षीर सागर स्टेडियम। दूसरे ओवर की कमान किसे दी जाएगी देखना होगा। जो बच्चे टहल रहे हैं ये पार्क नहीं है, ये खेल का मैदान है और कृपया ये पार्क की तरह इसमें टहले नहीं। पूरे भारत के स्टार्स खेलते नजर आ रहे हैं। लोअर फुल टॉस खेल दिया गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ। माननीय हमारे इस आयोजन के संरक्षक अनिल फिरोजिया जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद उज्जैन आलोट क्षेत्र, और अनिल फिरोजिया साहब ने यूपीएल यूसीएल सांसद ट्रॉफी और अब फिरोजिया ट्रॉफी, ये अहम जानकारी हमारे अमजद लाला जी, असलम शेख जी, इस आयोजन के अहम किरदार जो लगातार बने हुए अनिल फिरोजिया साहब के इस शानदार आयोजन में। और इस बार बहुत ही आकर्षक शॉट इनफील्ड के ऊपर से, ये तेवर, ये क्लास, ये इंटेंट दिखाया बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पे 4 रन के लिए। इस समय अंजाम तक थोड़ी सी वापस गेंद थी। शानदार टाइमिंग, बेहतरीन इस समय बल्ले और गेंद का संपर्क, जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई 4 रन की छाप थी। एक और अच्छा शॉट इस समय विजेंद्र की गेंद पे लॉन्ग ऑफ पे 1 रन के लिए, और इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा इस समय 14 पे। tenniscricket.in पे सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का किया जा रहा है और अभी तक 14 रन बना लिए हैं 74 के जवाब में। उदय क्लब धौली मुंबई वर्सेस मुकाबला AB आजम 11। आजम 11 ने बनाए थे 73 रन निर्धारित 8 ओवर में। ये शॉट इस समय देखना होगा, खिलाड़ी है वो सोर, बहुत शानदार कैच, क्या कहने, अपने आप को कमिट किया गेंद के नीचे कप्तान आजम ने। कामयाबी मिली है यहां से, ये बात करें दूसरी सफलता है और धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है टीम इस समय। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 14 रन, मुकाबला बेहद रोमांचक इस समय। उदय क्लब धौली वर्सेस AB आजम 11। AB आजम 11 ने पहले खेलते हुए बनाए थे 73 रन, 74 रन की चुनौती दी है और डगआउट में देख सकते हैं जिस तरीके की तस्वीरें हैं इस समय उदय क्लब धौली। हल्का सा टेंस, हल्की सी तनाव चेहरे की भाव भंगिमाओं पे, लेकिन एक अच्छी साझेदारी ये तनाव को खुशी में बदल सकती है इस समय। शुरू में विकेट गंवाने के बाद क्या इस समय संभल पाएगी उदय क्लब धौली? नए बल्लेबाज आए हैं ओमकार खेलने के लिए, जाना पहचाना नाम है ये खिलाड़ी का। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए। आदरणीय अनिल फिरोजिया जी के संरक्षण में यह टूर्नामेंट एक सार्थकता के शिखर की तरफ।
विजेंद्र वर्मा वापसी कराते हुए, बहुत ही काबिलियत है इस गेंदबाज में, लंबे कद के गेंदबाज है, बढ़िया चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन के लिए भी पहचान रखते हैं अपनी। चमचमाती हुई दूधिया रोशनी में क्षीरसागर स्टेडियम का रोमांच देखिए। आज ये चौथा दिन इस टूर्नामेंट का। स्कोर बोर्ड पे 14 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर प्रगति पे। पहले ओवर से 8 रन आए, इस ओवर से 6 रन आ चुके हैं। अगला मुकाबला एमपी राजपुताना वर्सेस बात करें प्रधान 11 जालौन। प्रधान आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है, जो प्रमुख होते हैं वहां के कुछ अपने, और वो प्रधान 11 जालौन की भिड़ेगी एमपी राजपुताना एक और बड़ी टीम से। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, अभिवादन अपनी पूरी टीम के साथ आदरणीय अनिल फिरोजिया साहब की तरफ से आप सभी का। 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। फिलहाल इस समय एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन आप सभी का। कमेंट्री बॉक्स में मैं विकास, हमारे साथ अरुण वर्मा और पूरी टीम, पुलिस प्रशासन का विशेष अभिवादन है। मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे तमाम साथी, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 14 रन, 74 रन बनाने हैं। मुकाबला एक तरफ मध्य प्रदेश की एबी आजम 11, दूसरी तरफ है उदय क्लब धौली। महाराष्ट्र मुंबई की टीम माया नगरी से, भारत की आर्थिक राजधानी से आई है टीम, ये देखना होगा इस समय। और अब बॉलिंग के मोर्चे पे जानू भाई हमारे अंपायर, स्वागत इनका है, अगले मैचों में नजर आएंगे वो। और वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पहुंचा 15 पे। पारी के तीसरे ओवर की कमान लेकर आए हैं नीरज इस समय। नीरज का मतलब कमल होता है, नीरज क्या कमल की तरह खिल पाएंगे बीच मैदान में अपने खेल कौशल से। और इस बार गेंद फुल टॉस, थी ओवर फुल टॉस, एक्स्ट्रा कवर पे खेला 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा इस समय 16 रन। पारी के तीसरे ओवर में 74 रन बनाने हैं। गौरतलब रहे आप सभी को, बहुत ही दिलचस्प है मुकाबला। यह शॉट देखना होगा, क्या लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, आसमानी तूफानी समय, बहुत ही आकर्षक शॉट 6 रन के लिए। घुमा के अड़चन खड़चन कार ने इस समय बल्ले की जय घोष कर दी आक्रामकता की। फिलहाल बॉलर थोड़े से दबाव में, वाइड का इशारा। स्कोर पहुंचा इस समय 23 रन। पारी के इस समय तीसरे ओवर में टारगेट 74 का है। पहला मुकाबला दोनों टीमें अपने इस टूर्नामेंट की खेल रही है, और जो टीम जीतेगी अगले राउंड में पहुंचने के लिए आशाएं और उम्मीदें बढ़ाएगी। हालांकि हर टीम को 3 मुकाबले लीग फॉर्मेट में खेलने हैं। एक और क्लास शॉट, इस तरीके के शॉट के लिए ही जाने जाते हैं
नाम है ओमकार और ओमकार ने हुंकार भरा है। मैं उदय क्लब धौली अपनी शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई थी, उन हालातों को सुदृढ़ करने की कवायद में इस समय नाम है ओमकार। एक छक्का एक चौका लगाकर उदय क्लब धौली की आशाओं को और ज्यादा जीवंतता देते हुए 27 रन स्कोरबोर्ड पे 74 रन बनाने हैं उज्जैन वासियों को। मैं विकास यादव आप सभी का हार्दिक अभिवादन। ये आवाज रेडियो टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं आप। खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और टोक्यो ओलंपिक में भी बैकफुट पे जाकर गेंद को खेल दिया इस समय खूबसूरती से। क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन दौड़कर पूरे किए। जीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और दोनों बल्लेबाजों की बिटवीन द विकेट पे शक नहीं। 29 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के तीसरे ओवर में जबरदस्त मैच ये। फिलहाल खेला पॉइंट पे, बहुत अच्छी कोशिश। लंबे कद के खिलाड़ी पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बात करें फील्डर फील्डिंग करते रहे पॉइंट पे, कभी युवराज सिंह, कभी मोहम्मद कैफ, जॉन्टी रोड्स, वर्तमान में रविंद्र जडेजा और यहां है वीरेंद्र दारा। दारा नाम कुश्ती की दुनिया का तो एक बड़ा नाम। ये दारा खेल क्रिकेट में अपनी जौहर दिखाते हुए बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस समय माननीय अनिल फिरोजिया जी के शानदार नेतृत्व और संरक्षण में 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे है 30 रन 74 के जवाब में। आगोश में है क्षीर सागर और बाबा महाकाल की पावन धरातल उज्जैन। इस समय उज्जैनी जो कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र पूरी दुनिया में, महाकाल की नगरी खेल की भाषा बोल रही है इन दिनों, क्योंकि फिरोजिया ट्रॉफी की शंखनाद हो चुकी है और ये शंखनाद इस समय आज चौथा दिन है। पूरे भारतवर्ष से आए हुए नामचीन सितारों को खेलते देखना ये गौरव के क्षण हम सभी के लिए। और देखिए उज्जैन वासियों ने दिल जीत लिया है अपनी उपस्थिति से। 3 ओवर में 30 रन, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 74 रन बनाने हैं, यानी कि और यहां से 44 रन की दरकार 30 गेंदों में। विजेंद्र वर्मा चौथे ओवर की कमान लेकर के शॉट ऑफ द लेन गेंद चतुराई से थोड़े से बल्लेबाज ऑफ स्टंप की तरफ सफल हुए थे पुल करने के लिए। स्विच हिट लगाने की भी इरादा था, लेकिन इरादा बदला आखिरी लम्हों में। बहुत ही शानदार मुकाबला। 29 गेंदे 44 रन चाहिए जीत के लिए। एक तरफ उदय क्लब धौली, दूसरी तरफ है AB आजम 11। 2 बड़ी टीमों के बीच ये जंग क्रिकेट की देखना होगा इस समय। 4 लाख इनामी राशि इस टूर्नामेंट का, 2 लाख उपविजेता को और कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे इस समय। और इस बार आगे की गेंद ब्लॉक होल में खेला इस समय मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरे किए। क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही लाजवाब तरीके से दूसरा रन, पहला रन तेज दौड़े और रिस्पॉन्ड किया नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज जो बैटिंग कर रहे इस वक्त निशी और ओमकार की जोड़ी है बीच मैदान में। स्कोरबोर्ड पे इस समय
28 पे 42 चाहिए। एक और बड़ा हिट है, उस और खिलाड़ी है, लंबी बाउंड्री है मिड विकेट की, क्लियर नहीं कर पाए, बहुत बड़ी कामयाबी। स्वागत नहीं करोगे हमारा। मोहन बाथम जी, सम्माननीय नितेश बाथम जी और ये पूरी युवा टीम फिलहाल आउट होकर बाहर जा रहे इस समय। ओमकार स्कोरबोर्ड पे 32 रन इस समय। पारी का ये चौथा ओवर नजर डालते हैं विकेट पे रिप्ले में। ये गेंद शॉट ऑफ द लेन थी और बीट किया था खूबसूरती से। क्या शानदार विजेंद्र वर्मा का बॉलिंग एक्शन, सही एरिया में बॉलिंग करते हुए बल्लेबाज के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और अब नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए, उदय क्लब धौली मुंबई के लिए। विक्की की क्या रणनीति रहेगी देखना होगा इस समय। आने वाले ओवर में लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे, एक मिड ऑन 30 यार्ड्स के अंदर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन के साथ विक्की पहली बार स्ट्राइक लेंगे इस समय। स्कोर अभी भी थमा हुआ, रुका हुआ 32 पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी विजेंद्र वर्मा की। और इस बार बीट किया एक बार फिर से, बेहतरीन गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, एक क्रॉस बैटेड खेलने का इरादा, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने बखूबी। 74 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए और 74 के लक्ष्य के जवाब में 32 रन पारी के चौथे ओवर में। फिरोजिया ट्रॉफी की धूम पूरे देश दुनिया में इन दिनों। आगे की गेंद ब्लॉक होल में फायदा नहीं उठा पाया इस बार, पैरों से टकराई, रन बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोरबोर्ड पे अभी भी रुका हुआ रन इस समय 32 पे। बहुत अच्छा ओवर आता हुआ, एक कामयाबी भी दिलाई है इस ओवर में विजेंद्र ने। विजेंद्र वर्मा ये भी आजम की वापसी कराते हुए इस मुकाबले में। बहुत अच्छा मैच है, एक तरफ उदय क्लब धौली मुंबई की टीम और दूसरी तरफ है इस समय ये भी आजम। 74 रन बनाने हैं और इस बार ताकत नहीं, नजाकत भरा शॉट इस समय और 1 रन सिर्फ बनाने का अवसर इस समय। और ओवर की समाप्ति हुई है। क्या जबरदस्त रोमांच, 74 रन के लक्ष्य के जवाब में 33 रन पारी के इस समय। 4 ओवर में 33 रन। इस ओवर से अगर बात करें मनीष, 3 रन आए इस ओवर से। आगे की आंखों देखा हाल मेरे साथी अरुण वर्मा जी, जिनकी मखमली आवाज और रोमांच करेंगे, आपको रोमांचित करेंगे। अरुण भाई, बहुत दिलचस्प मुकाबला, पहला मैच, 2 बड़ी टीमें आमने सामने और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस समय। 4 ओवर 32 रन, अगले 4 ओवर में 42 आइए। धन्यवाद विकास जी। परिवर्तन गेंदबाजी में अब यहां से चार ओवर 33 रन उदय धौली मुंबई का स्कोर है। हल्के हाथ से कट करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप पर बाहर। कुछ यहां से कुछ अब अलग करना होगा, मैच जीतना है, क्योंकि जब आप चेसिंग करने के लिए जाते हैं और बड़े मैचेस खेलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर रहता है, लेकिन ये टीम प्रेशर लेने वाली नहीं है। और लीजिए वहां पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ क्या क्लियर कर पाएंगे, बाउंड्री जी नहीं, और एवी 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 छा गए एवी।
आखिरकार कैच पकड़ ही लिया कैप्टन ने। और मैंने बताया कि उदय दौली मुंबई की जो टीम है, इनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है और बहुत सारी टीमें आई इस गहराई में डूब के चली गई। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये कुछ कर पाएंगे या नहीं। अगले बल्लेबाज पहुंचे हैं अब जाते हुए। अमित पाटिल। प्रॉपर मुंबई के बैट्समैन है और इनके अमित पाटिल और तुरुप का पत्ता कहलाते हैं। जिस तरीके से मैच का रुख बदलने में माहिर है हार्दिक पांड्या, वैसी कुछ भूमिका निभाते हैं। आपको बता दूं उदय दौली मुंबई के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज एवी आजम ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है और राजस्थान के ये ताबड़तोड़ प्लेयर पूरे भारत में नाम कमा चुके हैं, पूरे इंडिया में। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब आप मैच रहता है तो आप नए मैच में आपको नया करना होता है, नया दिन होता है। आज राजपुताना का मैच है, उसमें से खेलने के लिए जो मैन ऑफ द सीरीज रहकर इसी टूर्नामेंट में जा चुके हैं पूर्व रणजी प्लेयर प्रथमेश पवार अभी खेलते हुए नजर आएंगे कुछ देर बाद। हल्के हाथ से लीजिए, प्लीट किया लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे। और जाते से ही इतने बड़े शॉट खेलना हंसी खेल नहीं है, आपको बता दूं। और चलिए बेहतरीन शॉट है, क्या ये कैच है? चलिए अगर आपको भी जल्दी है तो आप भी पवेलियन जा सकते हैं। चलो कट करना चाहते थे लेकिन कट करने से अब काम बनने वाला नहीं है। बड़े हिट लगाने होंगे अगर मुकाबला जीतना है उदय दौली मुंबई को। ब्लॉक होल में गेंद थी, धकेला उसे विकेट से बाहर।
5 ओवर 18 गेंद पर 39 रन बनाने जीत के लिए। अट्ठारह गेंद पे 39 रन। गोलू और लीजिए पहली गेंद पर क्या स्वागत क्या है गोलू का। दर्शक बनकर रह गए फील्डर और अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प होगा। और लीजिए 4 रन। बहुत ही बड़ी हर तरीके से शॉट को खेला और टाइमिंग लाजवाब। क्योंकि आखिरी के ओवर में अगर आपको रन बनाने हैं तो इसी ओवर से ही आपको प्रहार करना चालू करना होगा क्योंकि बैटिंग काफी लाजवाब है। आपको बता दूं उदय दौली मुंबई की, लेकिन करके दिखाना होगा गोलू। और चलिए क्या यह सफलता है या नो मैंस लैंड गेंद है। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक पहुंचे बॉल को फील्ड करें थ्रो करें, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और इक्का दुक्का से कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है ये भी आजम में, लेकिन बैटिंग साइड को अब कुछ अच्छा करना होगा। लीजिए वहां पर खेला है एक बार डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर स्क्वायर लेग के पहुंचे और दूसरा रन भी क्या बना लिया है वहां पर। यह विकेट है लेकिन अंपायर को प्रभावित न कर पाए, पहुंच गए। बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट। इस रन के साथ स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 43। चौदह गेंद पे 31 रन। इस आखिरी के 2 गेंदों पर एक आध हिट लेना होगा तो स्कोर छोटा कर सकते हैं। देखते हैं कि बैट्समैन क्या सोच रहे होंगे क्योंकि 14 गेंद पे मात्र 31 रन बनाने हैं लीग का मैचेस क्लियर करने के लिए, यह मैच जीतने के लिए। लीजिए क्या यह सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। गोलू का ठिकाना नहीं खुशी का और जाना होगा बैट्समैन को अब पवेलियन की तरफ। बहुत ही बड़ा विकेट एक तरीके से देखा जाए। अगले बल्लेबाज पहुंच रहे हैं अब। सचिन नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं उदय दौली मुंबई के।
इस टूर्नामेंट के संरक्षक सांसद आलोट उज्जैन के सबसे लोकप्रिय सांसद सम्माननीय अनिल जी फिरोजिया, जिन्होंने ये ट्रॉफी इतने वर्षों से करा रहे हैं। सचिन पर निगाहें होंगी पूरी टीम की, क्योंकि मैच फिनिश करने के मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से और सफाई से काम करते हैं। जब भी टीम मझधार में फंसती है तो क्या वो भूमिका एक बार फिर से निभा पाएंगे जो निभाते आए हैं उदय दौली मुंबई के लिए, या रास्ता रोकने में कामयाब रहेंगे एवी आजम। हल्के हाथ से लेग ग्लांस करना चाहते थे और बेहतरीन डिलीवरी। छह ओवर 43 रन, जीत के लिए मात्र अब 31 रन बनाने हैं 12 गेंदों पर। और लीजिए क्या कैच पकड़ पाते विकेट कीपर, लपक नहीं पाए, बहुत ही ऊंचा कैच था लेकिन स्ट्राइक रोटेट। नीरज काफी प्रतिभा के धनी और आखिरी के ओवरों में लगाया है कैप्टन एवी आजम ने। देखना दिलचस्प होगा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लगे हैं कप्तान। बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए। इस बार पुल किया है, फील्डर जा रहे हैं डीप स्क्वायर लेग से। अच्छी फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। गजब का थ्रो, और यही करना होगा। और अब तो छक्के लगाने ही होंगे अगर ये मैच जीतना है, क्योंकि अब थोड़ा पिछड़ती जा रही है और मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना ली है अब एवी आजम की टीम। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नीरज प्रभावित किया है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, एडवांटेज मिलता है मिड ऑफ के फील्डर। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हरकत में जब तक आते बरकत मिली बैट्समैन को। बच गए। पुल करना लीजिए लेकिन कामयाब नहीं पुल पाए। फुल करते, पावरफुल करते, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे। मैच में कहीं ना कहीं अब पिछड़ती हुई और जो डगआउट का माहौल है वो माथे पर लकीरें साफ दिखाई देती हुई उदय दौली मुंबई के खिलाड़ियों पर। एक और यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर। सचिन तेंदुलकर दो ही करें पूरी दुनिया में जो कभी फेल नहीं हो सकते, भरोसा कर सकते हैं आप इन पर। इस समिति के सर्विस सर्वा बाहुबली नितेश बाथम जी का बहुत बहुत स्वागत। 2023 फिरोजिया ट्रॉफी में इंजरी के बाद वापसी करते हुए मैदान पर सम्माननीय नितेश बाथम जी, और एक बार स्वागत करेंगे वहां पर मंच पर सभी हमारे नितेश बाथम जी का, क्योंकि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। और असलम लाला, और अगर मैं बात करूं
नितेश बाथम जी की, तो अगर नितेश बाथम जी दिल है तो असलम लाला जी धड़कन, दोनों का बहुत ही अच्छा संगम रहता है। नितेश बाथम जी, गोलू, और गोलू क्या ले पाएंगे विकेट, और जी हाँ बहुत बड़ी सफलता। चलिए, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप पवेलियन आप लौट सकते हैं। एक और विकेट। नितेश बाथम जी का स्वागत। लेकिन मैं मैच की तरफ चलता हूं, काफी रोमांचक मुकाबला आखिरी है और कांटे की टक्कर। स्क्रीन पे दिखाई देते हुए और इनके चेहरे की मुस्कान जो है लाखों दिलों को जो दर्द है वो दूर कर देती है। नितेश बाथम जी लीजिए, खेला लेकिन परफेक्ट शॉट अभी तक नहीं, और जिस तरीके से यर्कर डेथ ओवर में इस गेंदबाज ने की है, निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा। विकास जी हमारे कंटिन्यू एनालिसिस करते हुए, और कुछ ही गेंदें बची हैं। यहां से अब हिट लगाने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन शॉट फाइन लेके फील्डर एक बार फिर से मजबूत। जब तक थ्रो करें, और मुकाबला लगभग जीत लिया है एवी आजम की टीम ने, सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं। ऋषि वन डाउन आए थे लेकिन एक तरफा आज खड़े रह गए। कुछ समझ में नहीं आया कि आज हुआ क्या मैच में। काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम एवी आजम। और लीजिए, क्या ये विकेट है? जी हां, बहुत बड़ी सफलता, एक और विकेट। आखिरी 2 गेंदें आना शेष। एक और परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन रन ले लिया वहां पर। स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को कोई खबर नहीं और अंतिम समय में दौड़ाया। स्ट्राइक रोटेड, 1 गेंद बची है और मुकाबला लगभग जीत लिया है, सिर्फ औपचारिकताएं शेष। प्रधान जालोन यूपी 11, यूपी से आई है जालौन की टीम है। दूसरी तरफ एमपी राजपुताना, और बहुत ही बढ़िया जीत और बड़ी जीत कही जाएगी। और हमें जो हरा सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है और हम जमाने से नहीं। चलते हैं। हमारे बीच आ चुके हैं उज्जैन शहर के, बात करें बहुत ही चहेते लाडले खिलाड़ियों के लिए हमेशा से समर्पित रहने वाले और खेल आयोजन में अहम भूमिका अदा करने वाले माननीय नितेश बाथम जी। नितेश भैया का हार्दिक अभिवादन। इंजरी की वजह से नितेश भैया कुछ लम्हे से मैदान से दूर थे। पिछला सीजन याद कीजिए, हुड़चुम्मा जी पिछला सीजन टीम चैंपियन में बात करें बनने के नजदीक थी
और प्रेजेंटेशन में हम जुड़ेंगे उससे पूर्व नितेश भैया का हार्दिक अभिवादन। मेरा नाम विकास है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच सुरेंद्र सैनी। 2 ओवर 9 रन 3 विकेट हमारे स्कोरर, बहुत अच्छी स्कोरिंग करते हुए पूरी टीम। तो फिलहाल मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सुरेंद्र सैनी। टेरिफिक बॉलिंग एनालिसिस आदरणीय नितेश बाथम जी, आदरणीय हमारे असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी। फिरोजिया ट्रॉफी के इस शानदार मेजबानी में चलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए मेरे साथी अरुण वर्मा जी के पास। विकास जी मैन ऑफ द मैच बताएं, प्रदर्शन बताएं। सुरेंद्र सैनी 2 ओवर 3 विकेट लिए सुरेंद्र ने। नितेश भैया का हार्दिक अभिवादन। बड़ी खुशी की बात कि खेल के लिए उज्जैन का ये चहेते लाडले व्यक्तित्व दो ओवर 9 रन देकर 3 विकेट लिए। सुरेंद्र सोनी अपना मैन ऑफ द मैच ले ले। सुरेंद्र सोनी।